हे फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो 2 दिन से मेरे कोई भी ब्लॉग्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मेरी नंद की शादी थी, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी। और जब घर की कोई शादी होती है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। तो चलिए, हमारे यहाँ जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी रस्में होती हैं, प्रॉपर आप लोगों के साथ में एक एक रस्म का वीडियो शेयर करेंगे। तो अभी इसके पहले मैं आप लोगों के साथ में 2-3 वीडियो शेयर कर चुकी थी, और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब ये ब्लॉग्स आप लोगों तक आएंगे, पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मैं और मेरी देवरानी सबसे छोटी वाली ये आ चुके हैं, क्योंकि आज ताई माई बननी है। और ये जो रस्म होती है ना, इसमें वो आटे और मैदे की पूड़ी सुखा के पापड़ी टाइप की बनाई जाती है। और यही हमारे यहाँ जब इसके बाद में वो उपटन लगाने वाला, हल्दी लगाने वाला रस्म होती है ना, तो उसमें ये हम लोगों को दिया जाता है। मतलब पहले हम लोग अपने आंचल में इसको लेंगे, क्या बोलते हैं, गौच डालना। तो जब इसको लेंगे उसके बाद ही हम लोग ये सगुन की सारे रीति रिवाज शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी जो रस्में होती हैं ना, ताई माई बनाने की और हथौना बनाने की, तो सब नंद की, मतलब जो बेटी की अगर शादी है या बेटे की शादी है, तो मतलब लड़के की भाभियां और लड़की की भाभियां दोनों तरफ से, मतलब जो भी शादियां हैं, तो लड़के की और लड़की की भाभियां ये काम कर सकती, भाभी और बहनें, बुआ। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी और मेरी चाची सासू माँ ये भी हैं, लोई तोड़ती जा रही हैं और हम लोग बनाते जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है सबके साथ में, बहुत सारी मस्ती हो रही है और काम भी करते चल रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही बना रहे? नहीं और बढ़िया बना रही है। जैसे गुजिया करी जाती है। इसको ओंटना बोलते, बुआ ओंट के बना रही है। ओंट नहीं बोलते, गोंट रही है। गोंट रही है, गोंटना गौंट रही मोमोज नहीं भाभी, पहले हाथ से रगड़ो तभी होएगा। इसे अपना बना लिया था, ये बैठी मुंह देख रही है। जिठाई लोग बनाती हैं, चाची हेलो करो। अभी नहीं, तुरंत नहीं। तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। यही कामकाज के दिन होते हैं जब सभी लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती मजाक होता है, अच्छा लगता है। तो यही हमारी फैमिली में भी चल रहा है। हम सारी लेडीजें हैं यहाँ पर और अपने काम भी करते चल रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे की हंसी करना। बस मतलब जिसका जो भी फॉल्ट पकड़ में आ जाए, तो पूरा जितना भी हम लोग है ना, उसी पे एकदम अटैक बोल देते हैं, बस उसी की खिंचाई होती रहेगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी हथौना, ताई माई बन गई हैं, इसके बाद में हथौना बना रही थी। और मैं आपको बताऊं, ये सारे जो रिचुअल्स हैं ना, ये मैं पहली बार कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसके पहले जो नंद की शादी थी उसमें भी मैंने ये वाला नहीं किया था, और ये छोटी नंद की शादी में ये सारे जो कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, इन्हें मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ और इंजॉय भी कर रही हूँ। तो यहाँ इसे कहते हैं हथौना। मतलब ये काफी वेटेड होता है और चीनी और आटा और देसी घी से इसका डो लगा के बनाया जाता है। इसमें बहुत सारा घी पड़ता है, तो इसको ना सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग देख के ही समझ सकते हैं। और ये जो ओम के निशान का है, ये मैंने बनाया हुआ है, सभी लोगों ने बनाया हुआ है। और उसके बाद में जब हल्दी वगैरह की रस्म होती है, उसके बाद में यही सब मंडप कर जाता है, तो यही सब दिया जाता है, बांटा जाता है खाने के लिए। और अब इसको तलने का, सेकने का काम चालू हो गया है। तो कुछ लोग यहाँ पे ढोलक बजा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से लगन लिखती जाती है ना, उस दिन से डेली ढोलक भी बजती है, शादी के एक दिन पहले तक। तो ये सारे सगुन के काम करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हथौना है ना, ये भी सीख गए हैं। और हाँ, चूल्हा पूछने की भी रस्म होती है, तो वो भी अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एक्चुअली रस्म तो ये हथौना और ताई माई सेकने से पहले ही होती है, लेकिन थोड़ा सा ना
पता नहीं कैसे मिस हो गया था, तो फिर हम लोगों ने बीच में ही इस रस्म को किया। और इस रस्म को करने के लिए हम लोग एक एक, जितनी भी देवरानी जिठानियां हैं, बुआ हैं, बेटियां हैं, एक एक लकड़ी और थोड़ा सा गुड़ दिया जाएगा। और उसके बाद में घर के बाहर जाके मुख्य द्वार का पूजन करके अंदर आएंगे, स्वास्तिक वगैरह बना के दरवाजे की चौखट को पूजेंगे। घी, गुड़ और रोली से चौखट पूजी जाएगी। और ये सारा सामान आप देख लीजिए सूप में रखा हुआ है। और जो हमारे यहाँ नाउन होती है ना, सारे काम कराती हैं, तो ये काम जो है ना घर की बेटियां करती हैं। तो छोटी नंद तो नहीं आई हैं, तो बुआ कर रही हैं ये काम। बुआ थी तो बुआ से ही कह दिया था, तो बुआ कर रही हैं। और यहाँ पर बुआ चौखट पूजन कर रही हैं। और हम लोगों के हाथ पे देखिए छोटी छोटी सी एक लकड़ी और छोटी छोटी सी बिल्कुल जरा सी गुड़ दे रही हैं। और इसके बाद में जैसे ही चौखट पूजन हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे गैस चूल्हे के पास में, वहां पर चूल्हा रखेंगे जो मिट्टी से, इससे पहले जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था उसमें हम लोग बाहर से मिट्टी लेके आए थे ना, वो चूल्हा बनाने के लिए लेके ही आए थे। अभी भी जो हमारे रीति रिवाज है, हमारा कल्चर है, बहुत से लोग फॉलो करते हैं, मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। और हमारे यहाँ भी एक एक रीति रिवाज विधि विधान के साथ में ही सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं और चाची सासू माँ है, ये भी तल रही थी, सारी ताई माई। और ये देखिए हथौने वगैरह भी तल लिए हैं। तो सारा कुछ जो भी मतलब जरूरी है पार्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर चूल्हा पूजन होगा और इसी चूल्हे पे छोटी सी कढ़ाई रख के या पैन रखकर उसमें 2 ताई माई सेकनी रहती है। और उसके बाद फिर वो गैस चूल्हे, जो ये वाले गैस चूल्हे होते हैं ना, इनमें सेकना चालू हो जाता है। क्योंकि कस्बों में, देहातों में तो चूल्हे में ही सारे काम हो जाते हैं, पर शहरों में स्पेशली अपार्टमेंट वगैरह में कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो शगुन के काम हम लोग शगुन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चूल्हे का पूजन हो रहा है, रोली लगाती जा रही है और इस टीका वगैरह। और इसके बाद में इसको एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। तो बारी बारी हम लोग जो जितनी भी बहुएं हैं, तो लकड़ी एक एक दी गई थी, वो एक एक लकड़ी सब इस चूल्हे में रख देंगे। प्लेट के ऊपर चूल्हा रखा हुआ है और जो गुड़ दिया गया था उस गुड़ को हम लोग खा लेंगे, लकड़ी इसमें रख देंगे। और इसके बाद की जो रस्म है तो वो घर की बेटी या बहनें करती हैं, तो हमारी बुआ जी वो रस्म करेंगी, बुआ सासू माँ। तो ये देखिए बारी बारी सब लोग अपनी लकड़ी रखते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो तलने का काम है वो भी चालू है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। विंटर के टाइम पे यही होता है, हम लोग लेट पे लेट होते चले जाते हैं। तो वही कुछ आज भी ऐसा हो गया था। और ना इतने दिन पता ही नहीं चले, अभी तक था कि चलो शादी आ रही है, शादी आ रही है। और शादी होकर नंद भी विदा हो गई। आज जिस दिन आप लोगों के पास में ये ब्लॉग आएगा उसी दिन मेरी नंद की विदा हुई है, मतलब 5 तारीख को। तो यहाँ पर देखिए सारे काम शगुन के हो गए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग है ना, वो आएगा हल्दी का, तेल चढ़ाने का। तो आप लोग ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर बुआ सासू माँ देखिए वही जो चूल्हा रखा हुआ था ना गैस चूल्हे के ऊपर, तो यहाँ पर लेके आ गए एक कोने में। और इसके बाद इसमें एक पैन रख के तो थोड़ा सा ऑयल डाल के और 2 ताई माई इसमें सेक लेंगी। तो बस जो हमारा कल्चर है ना, वो इस तरह से हम